हम तो चिल्ला रहे हैं कि योगी जी दे दे, जैसे बस्ती बनी थी वैसे बन जाए, तब हम जाने कि योगी असली मुख्यमंत्री है। कुछ नहीं बचा भैया, बहुत नुकसान हो गया है। बिटिया शादी करते वो भी सब जल गया। आप कहाँ कमा पाएंगे, कितना कर पाएंगे? क्यों किया गया इन गरीबों के साथ ऐसे? कौन कौन है आपके घर में? हमारे आदमी बच्चे बस। ये देखिए, ये जानवर है। आग की लपटें इतनी भयानक थी, यहाँ पे अवशेष बचा हुआ है। इनकी शादी होनी है वो सब जल के राख हो गया। कूलर था, ये अलमारी थी। अभी बिटिया की शादी होने रहे हैं, हमारे इंतजाम हो रहा, सोना चांदी रहा, सब चीज बढ़ के राख हो गया। यहाँ पूरी ड्यूटी है स्टेट की कि वो प्रोवाइड कराए इन लोगों को जो फैसिलिटीज, और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये लोग बिल्कुल जो है जानवरों की स्थिति में रह रहे थे। इनकी सारी झुग्गी झोपड़ियाँ जला दी गई। सब जल गए भैया, उधर जाके आप देख सकते हो, सब कुछ जल गया। ये सब कुछ इसमें जल गया। ये सब हाँ, तिलक भवा था, हर चीज भवा था, क्या करे अब? खाने को भी नहीं बचा है। सुबह से कुछ नहीं खाए हैं। खाली नगर निगम की पानी की टंकी लग गई, पानी पी के बस ये लोग सही रहेंगे, चिंता रहेंगे। सामान भी जल गया और साथ साथ में हम लोग को भी जलाया जा रहा है। देखें, धूप में जले जा रहे, सामान तो जल ही गया, हम लोग भी जल गए धूप में। जैसे सामान जगा वैसे हम लोग जल गए। देखिए, ना किसी को आने दे रहे, ना इन लोगों के खाने पीने का सामान लाने दे रहे, ना इन लोगों की व्यवस्था करने का काम करने दे रहे। आखिर क्या चाहते हैं ये लोग? मदद मिली? कोई खाने का सामान मदद मिला? कोठी वाले सब दे रहे हैं, खाना पानी दे रहे हैं कोठी वाले, और कौन देगा? मोहल्ले वाले। यहाँ कौन देगा? यहाँ लाठी चार्ज हुई है। योगी जी, यदि ये तस्वीर आपकी देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? उनके हम यही कह रहे हैं कि अगर उन योगी जी, हमें जी नहीं कहना चाहिए, योगी कहना चाहिए, मुख्यमंत्री कहना चाहिए। गद्दी पे बैठे हो, आकर के इनका दर्द सुनो और इनकी मजबूरी को समझो और करो आके, तब हम समझे। मेरे तो अखिलेश भैया आ रहे हैं, उन्होंने सबको भेजा है, बस पहुंच रहे हैं किसी भी टाइम। अखिलेश यादव जी यस, आ रहे हैं, आएंगे। आग लगी जली पड़ी, हमारा जुड़ रहा है कि 28 तारीख कैसे बारात आएगी? हम शादी करेंगे, आपकी लड़की की शादी हम करेंगे, और जितना भी यहाँ है, जितना हो सकता है मदद हम करेंगे। वहाँ से आग लगी, हाँ, वो सब सिलेंडर दगने लगे और सब कोहड़ा बैठा नहीं हो गया था, सब सोने नहीं लगे थे ना, सब भर जाते। हम लोग यहीं थे भैया, यहीं पे थे। हाँ, सिलेंडर दगने लगे सबके यहाँ। तो गैस सिलेंडर हैं, तार वार बिजली के थे। घर में कौन कौन था आपके? मम्मी थे, दीदी थी, भैया थे। भैया की आज शादी थी, वो सब सामान 5 लाख रुपए भी रखे थे इसी बक्से में, सब जल गया है। लकी, इसमें क्या खोज रहे हो? वही खोज रहे हैं, सोने का थप्पा है, पायल है मम्मी की। मम्मी का पायल नहीं मिल रहा है, नहीं, सोने का थप्पा भी इसी में है, और सारा चीज जो है जलकर राख हो गया, जिस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। जब हमने कल इसको देखा तो इतनी तकलीफ हुई कि ऐसी क्या दुश्मनागी है जो हिंदू मुस्लिम खाली करो, तुम लोग अच्छे नहीं हो खाली करो, तुम लोग गरीब हो खाली करो, ऐसे क्यों किया गया इन गरीबों के साथ ऐसे? आप बताओ। क्या लगता है कि आपको ये हिंदू मुस्लिम की वजह? हाँ, हिंदू मुस्लिम, पक्का हिंदू मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम हो ही रहा है। आप बताओ, कोई मुस्लिम है, जरा भी उससे कोई दिक्कत हो जाती तुरंत बुलडोजर चल जाता है, चलता है कि नहीं चलता है? कल से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, सब सो गए क्या? उन्होंने जहर खा लिया, सांप सूंघ गया, क्या हो गया? ना किसी को आने दे रहे हैं, इतनी दूर गाड़ी खड़ी करके आओ, ना किसी को आने दे रहे हैं, ना इन लोगों के खाने पीने का सामान लाने दे रहे हैं, ना इन लोगों की व्यवस्था करने का काम करने दे रहे हैं। आखिर क्या चाहते हैं ये लोग? करें ना खुद। खाली नगर निगम की पानी की टंकी लग गई, पानी पी के बस ये लोग सही रहेंगे, चिंता रहेंगे। और जो बच्चे खत्म हो गए, जो बहुएं खत्म हो गई, जो लड़कियां खत्म हो गई, जो भाई खत्म हो गई, जिनकी शादी होनी है वो सब जल के राख हो गया, दे देंगे? हम तो चिल्ला रहे हैं कि योगी जी दे दे, जैसे बस्ती बनी थी वैसे बन जाए, तब हम जाने कि योगी असली मुख्यमंत्री है ना? बता रहे हैं, तब हम जाने कि उसके अंदर जान है, उसके अंदर दिल है, नहीं तो वो दिल उसके अंदर नहीं है, वो बक्का दुश्मन है। क्या कहना चाहेंगी योगी जी, यदि ये तस्वीर आपकी देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? उनके हम यही कह रहे हैं कि अगर उन योगी जी, हमें जी नहीं कहना चाहिए, योगी कहना चाहिए, मुख्यमंत्री कहना चाहिए। गद्दी पे बैठे हो, आकर के इनका दर्द सुनो और इनकी मजबूरी को समझो और करो आके, तब हम समझे। मेरे तो अखिलेश भैया आ रहे हैं, उन्होंने सबको भेजा है, बस पहुंच रहे हैं किसी भी टाइम। अखिलेश यादव जी यस, आ रहे हैं, आए
बात हो चुकी है। अभी हमारे विधायक जी, माननीय विधायक जी आए थे, रविदास जी आए थे, सब लोग आए हैं, हम लोग आए हैं। क्या परिचय है मैडम आपका? मेरा नाम राबिया बेगम, पूर्व खंड विकास अधिकारी। हम तो जमीन से जुड़े हैं, हमारा तो यही काम ही था, तभी तो देख के दर्द सुन के भागे हैं। क्या मान रही हैं कि ये आग जबरदस्ती लगाया गया, या अब फिर ये सिलेंडर से ये कोइंसिडेंस है? हम नहीं कह सकते कि हाँ ये लगाया गया है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब कोई नहीं आया तो हो सकता है, जब कोई नहीं आया तो हो सकता है। आखिर इतनी फोर्स क्यों लगाई? फोर्स लगानी चाहिए हेल्प के लिए, फोर्स लगानी चाहिए मदद के लिए, फोर्स लगानी चाहिए कि तुम दलिया ले आओ, तुम केला ले आओ, तुम सेब ले आओ, तुम ये कर लो, जाओ भूखों को प्यासों को दो जाके। जानवर भी जानवर खत्म हो गए, हमें तो लग रहा है ये लोग तड़प रहे हैं, जानवर खत्म हुए, बच्चे खत्म हुए। कोई कह रहा 4 बच्चे खत्म हुए, तो नहीं लगता यहाँ की कंडीशन देख के कि 4 बच्चे खत्म हुए। नहीं, गलत भैया, ऊपर वाला सब देख रहा है। सुनो, हम झपरपट्टी कितने बता रहे हैं? 760 रिकॉर्ड है, 760 बस 760 झोपड़ियां थी यहाँ पे। रिकॉर्ड है यहाँ का, ये आप लोग बता रहे हैं? हाँ रिकॉर्ड है आपको। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सब देख रहे हो, सब जल के खाक हो गया। और हम ये मड़ैया में है, कोई 10 है, कोई 4 है, कोई 15 है। क्या कोई मदद मिली, कोई खाने कोई का नहीं सामान मदद मिला। कोठी वाले सब दे रहे हैं, खाना पानी दे रहे हैं कोठी वाले, और कौन देगा? मोहल्ले वाले। कौन देगा? यहाँ लाठी चार्ज हुई है, लाठी चार्ज न हुआ तो ये सारे आदमी के जायदाद जलता नहीं और सब निकाल लेते। वहाँ 4 मड़े बच रहे, आग लगी रहे, सारी मड़े वाले बचा लेते। 4 बार नाकाबंदी कर दी, कोई लाठी है और कोठी में आग लगा तुरंत गाड़ी आई, अपने मड़े में आग लगा तो 2 घंटे के बाद गाड़ी आई। क्यों आई गाड़ी 2 घंटे? जब झोपड़ी में आग लगी तब नहीं आई, 2 घंटे बाद, 2 घंटे के बाद आई है। 2 घंटे बाद यहाँ पर जब इसमें आग लगी है, जब ये कोठी में आग लगी है। ये बिल्डिंग वाले बड़े और गरीब वाले मरत है, जो झाड़ू पोछा करके और बर्तन चौका तुम्हारे आके खा रहे हैं तो वही मर रहे हैं। और उनके लिए करोड़पतियों और गरीब बना हुआ थे ना, जो झाड़ू पोछा गरीबों के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। और इतने धूप में आप लोग जो है सब परेशान। आज सोचिए कि इतने धूप में ये लोग अपना सारे सामान बच्चे मर रहे हैं, सारे बच्चे, सारे परिवार मर रहा है, जगह जगह गिरा पड़ा। अभी बच्चे ने उनका पता नहीं कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, कहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है, कोई कहाँ हुआ, कोई सोचना है रात में, खाली सोचना ये भाई कि चलो व्यवस्था कर रहे हैं खाना पानी, जबरदस्ती से बसे में यहाँ पूरी मड़ैया के आदमी लाल ली ली जबरदस्ती से, और उनका लेके गए कहाँ डारी ने कोई पता नहीं है। आपके घर के लोगों उठा लिए गए? हमारे घर के हमारे बच्चे गायब थे, आज मिले हैं मरान में, वो उठा। अब उनका सोचना नहीं कहाँ है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप लोग? सरकार से हमारा यही कहना है कि आपका हमारा जहाँ व्यवस्था है और जो नुकसान हुआ है, एक एक करके अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहेंगे? सर, जो बुझा रहे थे वो बक्सा के ताला तोड़ के और उससे उखाड़ के बाद के उसमें पानी ना के बक्सा पलट देते थे। ये उनका कौन फर्ज था? इनका खाली फर्ज ये है। सर हमारे रात में जब हम लोग वहाँ से चले तो यहाँ पूरा रोकी बंदी कर दिया, और पुलिस ने ये फ्रिज और बक्सा पलट के और सब देखिया, और रात में और बिल्डोजर यहाँ लगाए थे, एम्बुलेंस गाड़ी। अब यहाँ से उठवा नालम भेजाइन, ये गाड़ी लटके गई, उसका कोई पता नहीं है, उसका सोचना भी नहीं, अंदर नहीं आने दिया हमको। हम तो पूरी मांग कर रहे हैं कि जैसे इन लोगों की हंसती खेलती जिंदगी थी, वैसे इनको मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए कि इन लोगों का सारा जैसे था सिस्टम वैसे कर दें। अगर वो नहीं सक्षम है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, अगर वो नहीं सक्षम है तो हम कर लेंगे, हमारे माननीय अखिलेश भैया करेंगे। वो तो कहते नहीं है कि उनका बसाया हुआ है और वो फिर से बसाएंगे जब मुख्यमंत्री जी नहीं कर पाएंगे। करें ना करें, हमारे अखिलेश भैया कर लेंगे। नहीं तो हमने इनसे कहा कि अगर आप कहो तो हम अभी सारी व्यवस्थाएं कर दें, तुम्हारी पन्नी वैसे कर दे, तो कह रहे हैं अभी दीदी जी अभी आप रुक जाइए। वहन के कॉलोनी दीना साहब, वहन के कॉलोनी में वहन के बसाया है, और वही जब आई है तब ये निर्णय होगा, काहे लाठी चलाए, काहे डंडा चलाए, काहे गुम्बा लाठी चलाए। तो आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी जब आएंगे तभी ये होगा मामला, तभी न्याय मिलेगा। पे हाई कोर्ट से आए हैं, हम सभी लोग जो है यहाँ पर आए हैं। मैं यहाँ पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर यहाँ पर मौके पे आया हूँ। मैं समाजवादी अधिवक्ता सभा का इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम कृष्ण कन्हैया पाल एडवोकेट है।
ये जो घटना हुई है ये पूरी तरीके से संविधान में जो राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी की बात है, संविधान हमारा पूरी तरीके से संरक्षित करता है हम लोग को और पूरी तरीके से अधिकार देता है कि जो मानव का जीवन है वो मानव के आत्मसम्मान के साथ है। लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये सरकारी ज़मीन है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ज़मीन सरकारी हो सकती है लेकिन मानव का जीवन सबसे सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर है। और संवैधानिक अधिकार जिसमें राइट टू लाइफ मतलब मानव का जीवन जो यहाँ पर देखने को लग रहा है कि ये मर चुके हैं, इंसान के बच्चे मर चुके हैं और ये सरकार पूरी तरीके से संवेदनहीन हो चुकी है। हम लोग यहाँ राजनीति करने नहीं आए, लेकिन एक जहाँ पर मानवता पूरी शर्मसार हो रही है, ये सरकार ये पूरी ड्यूटी है स्टेट की कि वो प्रोवाइड कराए इन लोगों को जो फैसिलिटीज़ और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये लोग बिल्कुल जो है जानवरों की स्थिति में रह रहे थे। इनकी सारी झुग्गी झोपड़ियाँ जला दी गई हैं। आने के बाद क्या महसूस हो रहा है कि गवर्नमेंट किस पोजीशन पर फेल है या फिर क्या क्या कुछ पूरी तरीके से स्टेट मशीनरी का फेल्योर हम कहेंगे। अगर यहाँ आग जिस समय लगी थी उस समय इस आग को समझने के लिए मतलब हम लोग को ये जानना होगा कि फायर ब्रिगेड क्या कर रही थी। सरकारी तंत्र पूरी तरीके से फेल है। कोई भी यहाँ पे सुरक्षा अगर की गई होती, जैसा कि हम लोग को बात करने से पता चला है कि अगर सही समय पर यहाँ पे दमकल और फायर ब्रिगेड के लोग आ चुके होते और सरकारी तंत्र यहाँ पर अगर पूरी भूमिका निभाया होता तो ये घटना नहीं होती जो है। तो क्या आप मान रहे हैं कि ये सिर्फ एक सिलेंडर का ब्लास्ट था या फिर कोई साजिश, या कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला भी एंगल कुछ? देखिए, हम इस मामले में कोई एंगल नहीं अभी जो है, चूँकि हमने इस चीज़ को अभी वेरीफाई नहीं किया है। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इट इज़ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन डिग्निटी। ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। हम लोग सिटीजन हैं, नागरिक सभी हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख ईसाई हो। हमारा संविधान सभी को रक्षा करने की बात करता है और यहाँ भी जो शर्मसार हो रही है वो मानवता हो रही है। ये सरकार किसी हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं चल सकती है। यहाँ रहने वाले हो सकता है मुसलमान हो, लेकिन वो इंसान पहले हैं, मुसलमान बाद में है। तो इस सरकार को ये देखना चाहिए कि वो सरकार यहाँ पर किसी हिंदू मुसलमान के एंगल से न काम करके एक मानव के गाय भी मरी है। अभी लोगों ने बताया है कि यहाँ गाय मरी हुई पड़ी है। अगर गाय को अगर आप मानने वाले हैं, सरकार गाय को अगर प्रोटेक्ट करने की बात करती है, गौ को माता मानती है, तो गाय भी जल कर वो तो हिंदू मुसलमान नहीं थी, गाय तो गाय थी, जिसको हम लोग सबसे ज्यादा ये लोग जो है कहते हैं। जांच प्रणाली और क्या कुछ न्याय प्रक्रिया में आप देखिए, न्याय प्रक्रिया पूरी तरीके से हम लोग निश्चित तौर पर इसके लिए माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और इन लोगों को जो है पूरी तरीके से न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे।